NBC सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। मैं हूं ज़रमीना मुनीर, आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब में। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग धरना दे रहे हैं। आइए मैं उनसे पूछती हूं कि इनका मकसद क्या है, ये क्या चाहते हैं, इनके क्या मुतालबे। आपने क्यों धरना दिया हुआ है, आपके क्या मुतालबे हैं, आप क्या चाहते हैं? हमने धरना इसलिए दिया है कि कल हम लोगों ने बैरिया टाउन खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया था, जिसमें लाखों की तादाद में हमारे सिंधी यहाँ जमा हुए थे, जिन्होंने एक नई तारीख रकम की थी। रंग, मज़हब, नस्ल के हम सिर्फ अपने धरती के लिए वहाँ जमा हुए थे, जो मलिक रियाज हमारी कब्ज़ा कर रहे थे। और उस पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद मलिक रियाज के एजेंटों ने बनाया, और उसके बाद हमारे लीडरों पे, रहनुमाओं पे, सिंध एक्शन कमेटी के लोगों पे उन लोगों ने FIR कटवाई। और हमारा पार्टी चेयरमैन जस्कम सनान खान कुरैशी को सुबह 5 बजे रियासती इदारे लेके गए, जिसका अभी तक कोई पता नहीं है। हम ये मुतालबा करते हैं कि भाई अगर हमारे चेयरमैन के कोई आपको कोई मुकदमा, कोई वजह है तो उसको आप जाहिर करें। कल बहरिया में आग लगाई, तोड़ फोड़ की, वो किसने की थी? वो आप लोग खुद सहाफ़ी हैं, आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें आप देखें कि मलिक रियाज ने एक दिन पहले कंटेनर लगाए थे और खारदार तारें लगी थी, और 40 से 50 मोबाइलें वहाँ थी। अब आप इस 40 मोबाइलों ने अंदर दहशत गर्दों को दाखिल होने कैसे दिया? और जो केमिकल इस्तेमाल हुआ है कि जिसमें सीमेंट और सरिया भी गल गया है, वो आम आदमी के पास नहीं होता। जैसा कि आप सबको पता है कि इस्लामाबाद जो कैपिटल है मुल्क का, उसमें PTI का इतने अरसे तक धरना चलता है, रोडों पे लब्बैक का चलता है, दूसरी बहुत सारी जो हैं इवन जिस पे पाबंदी है उन तंजीमों ने भी वहाँ पे एहतजाज किया है, लेकिन किसी पे भी इस तरह अटैक नहीं हुआ, इस तरह ATC के केसेस नहीं हुए, जिस तरह यहाँ पे जिन लोगों की अपनी ज़मीनें आबा व अजदाद से वो रह रहे हैं, उस ज़मीनों को हथियाने के लिए जिस तरह एक पुरअमन एहतजाज को किस तरह तब्दील किया गया, और किस तरह उन सब पे जो है ATC के चार्जेस लगा लिए हैं। उसके साथ एक सिंध की सबसे बड़ी पार्टी है जस्कम, और उसके चेयरमैन को घर में घुस के जो है हम तो यही कहेंगे कि ये अगवा किया गया है, क्योंकि अगर वो क्रिमिनल है तो उनको कोर्ट में लाया जाए, अगर उनका कोई गुनाह है तो उन्हें थाने में लाया जाए। ये तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट था, आप लोगों ने अब एहतजाज क्यों शुरू किया? हम, अगर आपको याद हो कि ये जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, इंडिजीनियस पीपल जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने तब से ये इंडिजीनियस अलायंस बना था, और ये जो है जदोजहद तब से शुरू है। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपेंड करते गए, पहले थोड़ी ज़मीन, फिर उसके बाद फिर उसके आसपास, इस तरह करके वो लेते गए। सेकंड, उन्होंने रिसेंटली बिल्डोज़र लेके लोगों पे सीधी फायरिंग की है, और वहाँ पे लोगों के घर बिल्डोज़ किए हैं। हमारे मुतालबात ये हैं कि कल जो बैरिया टाउन के सामने पुरअमन एहतजाज था, उसको प्री प्लानिंग डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, और बैरिया टाउन इंतजामिया और पीपल्स पार्टी के लोगों ने वहाँ पे वायलेशन किया। कौन है? GM सैयद का बेटा। GM का बेटा। GM सैयद का बेटा। GM सैयद का बेटा। उसने भेजा आपको? नहीं, मैं। और उसकी आड़ में जिसकम चेयरमैन सनान खान कुरैशी को अरेस्ट किया गया है, और वो मिसिंग है। अब तक उनके वेयर अबाउट की कोई पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, किस साल में। और उसके अलावा से जलाल मोहम्मद शाह, डॉक्टर कादर मक्सी समेत दीगर जो हमारे लीडर्स हैं, उनके ऊपर FIR की गई है, और 120 से ज़ायद जो कारकुनान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, उनके ऊपर ATC के FIR लाज हुई हैं। तो हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट और मलिक रियाज, बैरिया टाउन, या वो लोग जो सिंध की ज़मीन पे माफिया के तौर पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो हम उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे कारकुनान आज़ाद नहीं होते।
سر یہ باتیں تو کی جا سکتی ہیں، ہمارے اوپر جو بھی الزام لگائے گئے ہیں ہم تو کہتے ہیں یہ مکمل بے بنیاد ہیں۔ آپ دیکھیں اگر اتنی بڑی کوئی دہشت گردی ہوئی تو لاکھوں لوگ وہاں موجود تھے، اور اندر جب وہ انٹر ہوئے تو آپ ہمیں بتائیں بحریہ ٹاؤن کا کوئی رہائشی جو تھا وہاں کا کوئی زخمی ہوا ہو، یا پھر آپ نے دیکھا ایک دن پہلے کنٹینرز لگائے گئے تھے اور خاردار وہ تاریں بچھائی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے محض جو پولیس تھی وہ شاہراہوں پر تو ہمیں روک رہی تھی، ہمارے پرامن آنے والے لوگوں کو تو روک رہی تھی، لیکن گیٹ کے باہر وہ لوگ کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اپنا ایک سیکیورٹی کے فرائض انجام دے سکے۔ ہمارے لیے تو وہاں پر کوئی ایک فورسز وغیرہ نہیں تھی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں شیلنگ ہمارے اوپر کی گئی، ہمارے پورے لاکھوں کے لوگوں پر مشتمل ایک دھرنے کو منتشر بنایا گیا، اور اوپر سے ہمارے بہت سارے کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ تو بھائی آئیں آپ ہمیں اریسٹ کریں، لے کر جائیں، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں، یہ کوئی واردات نہیں کہ آپ گھروں میں گھس کر ہمارے لوگوں کو، ہمارے پرامن لوگوں کو اٹھا کر۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم پاکستان کو آگ لگا دیں گے، وہ کون لوگ تھے؟ اچھا وہ ریاست بتائے کون لوگ تھے جن لوگوں نے یہ ایسے الفاظ کہے، ایسے کون سے لوگ تھے؟ ہمیں تو نہیں پتہ، ہم نے تو نہیں سنا ایسا کچھ۔ جی آپ نے تمام لوگوں کی گفتگو سنی، جو یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے کل بحریہ ٹاؤن میں احتجاج کیا تھا، بحریہ ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا تھا، آپ لوگوں نے ان تمام لوگوں کی زبانی سنی ہے۔ جی کیمرہ مین آصف کے ساتھ زرمینہ منیر، CNBC سٹی نیوز کراچی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔